गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्माटा और हेमिकोडाटा भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। हो सकता है हम कॉर्डेट भी आज थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। पिछला क्लास में हमने फाइलम 6 तक, क्या एनेलिडा तक हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चंस भी याद हो गए होंगे, उसके सारे एग्जांपल्स भी याद हो गए होंगे और सारे डिफरेंसेस जो थे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, जो डिस्टिंक्ट फ्यूचर था किसी किसी एनिमल फाइलम के लिए, तो आप शायद वो याद कर लिए होंगे, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग डिस्कस टू अबाउट द आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की अगर मैं बात करूं, याद कीजिए मैंने पहला लेक्चर में आपको बोला था कि ये लार्जेस्ट फाइलम है। क्या है? लार्जेस्ट फाइलम। मैंने बोला था कि टोटल इसमें से जैसे 12 लाख स्पेसीज, उसमें से 8 से 9 लाख तो इसी से बिलोंग करते हैं ना, 8 से 10 लाख। तो वही चीजें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, बायलैटरल सिमेट्री है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल इसमें पाया जाता है और सीलोमेट है ना। और सेगमेंटेड है वो भी एक्सटर्नली, मतलब जो बाहर से आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उसके बॉडी पार्ट कई हिस्सों में डिवाइड है ना, सेगमेंटेड है। नेक्स्ट, इसका जो बॉडी होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है थोरेक्स और एक होता है एब्डोमेन। समझ में आई बात? एक हेड वाला पार्ट और एक थोरेक्स वाला पार्ट और एक एब्डोमेन वाला पार्ट, तो 3 पार्ट इसके बॉडी पार्ट होते हैं। इसका जो आर्थ्रोपोडा में आने वाले ऑर्गेनिज्म का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो बना हुआ होता है किसका? काइटिन का। और हम लोग जानते हैं काइटिन जो है, काइटिन का कंपोजिशन क्या है? काइटिन का कंपोजिशन है एन-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, है ना। एन-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन किसका? काइटिन का कंपोजिशन है। तो आप नॉर्मली इतना याद रखेंगे कि इसका जो एक्सोस्केलेटन है वो बना हुआ होता है किसका? काइटिन का, ठीक है। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होता है, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस आर प्रेजेंट, मतलब जैसे एक बॉडी है, ये बॉडी है तो इस पर इस टाइप का कुछ अपेंडेजेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस इस पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पे बोल रहा है, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस आर प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी सरफेस। एंड नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है, यानी जो रेस्पिरेशन अपना कंप्लीट करेगा आर्थ्रोपोडा में आने वाले स्पीसीज, वो गिल्स के थ्रू करेंगे, जिसको हम बुक गिल्स भी बोल सकते हैं और बुक लंग्स भी बोल सकते हैं ना। बुक गिल्स और बुक लंग्स और गिल्स, ये 3 चीज आप याद रखेंगे, है ना। बुक गिल्स और बुक लंग्स और गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। और ट्रैकियल सिस्टम से भी रेस्पिरेशन करते हैं कुछ ऐसे स्पीसीज इसमें आने वाले, ठीक है। नेक्स्ट, हम एक बात करें, हमने अभी पढ़ा हुआ था पिछले नेफ्रेडिया के बारे में, है ना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं आर्थ्रोपोडा केस में कि मल्पिजियन ट्यूब्यूल जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एक्सक्रीशन के लिए। किसके लिए? एक्सक्रीशन के लिए। तो याद रखिएगा, मल्पिजियन ट्यूब्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन। एंड हर्माफ्रोडाइट होते हैं इसमें आने वाले ऑर्गेनिज्म, मोस्टली ओविपेरस, है ना। और फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा होता है? इंटरनली। और डेवलपमेंट कैसा होगा? डायरेक्टली भी हो सकता है, मे बी इनडायरेक्टली। क्लियर है? तो रिप्रोडक्शन में हमने क्या क्या देख लिया कि भाई ये हर्माफ्रोडाइट है ना, मोस्टली ओविपेरस हैं, और इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होते हैं, और डेवलपमेंट जो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो कैसा हो सकता है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोनों मोड ऑफ डेवलपमेंट इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट, हम एडेनिन और आइज कंपाउंड की बात करें तो ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कहलाते हैं, किसमें? आर्थ्रोपोडा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन आर्थ्रोपोडा का, याद रखिएगा, आइज एंड एंटीना, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बैलेंसिंग ऑर्गन है, जैसे बॉडी को बैलेंस करना होता है, तो बैलेंसिंग ऑर्गन कौन कहलाता है? स्टेटोसिस्ट। क्या है? स्टेटोसिस्ट। एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे आप, एपिक्स और बॉम्बिक्स और लैसिफर। एपिक्स यानी हनीबी, है ना। एपिस हम लोग जानते हैं ना इसके बारे में, हनीबी के बारे में। और बॉम्बिक्स सिल्कवॉर्म और लैसिफर यानी लैक इंसेक्ट। ये तीनों के तीनों स्पीसीज जो हैं आर्थ्रोपोडा के, ये कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कहलाते हैं। क्या? कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। और वेक्टर के फॉर्म में जो कुछ स्पीसीज है वो है एनाफिल्स, क्यूलेक्स, एडीज। एनाफिल्स, क्यूलेक्स, एडीज, ये क्या है? वेक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिजीज कॉज होते हैं। एक्चुअल में ये मॉस्क्विटोज वेक्टर हैं।
एनाफिल्स की अगर हम बात करें तो हम लोग जानते हैं जो मलेरिया कॉज कराता है प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम का वेक्टर जो होता है उस वक्त कौन होता है, एनाफिल्स, है ना, फीमेल एनाफिल मॉस्किटो, याद कीजिए। और क्यूलेक्स जो है, ये क्यूलेक्स क्या चिकनगुनिया प्रोड्यूस करवाता है, ये वेक्टर हो जाता है चिकनगुनिया के लिए, और एडिस जो है वो डेंगू के लिए वेक्टर हो जाता है ना। और फिर लोकस्ट की बात करें जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय करने वाली आ जाते हैं इसमें, ऑर्थ्रोपोडा में आने वाले, ये क्रॉप को डिस्ट्रॉय, इसको हम लोग ग्रिगेरियस पेस्ट, उसमें कौन आ जाएगा, लोकस्ट, लोकस्टा नहीं लोकस्ट आएगा, जिसका डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में अच्छी तरीके से दिया हुआ है। और उसके बाद लिमुलस, ये लिविंग फॉसिल्स हैं, ये क्या है, लिविंग फॉसिल्स, मैं यहीं पे लिख दूं, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, लिविंग फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स कौन है भाई, लिमुलस, इसको किंग क्रैब भी बोलते हैं। एक चीज और इसमें मैं लिखना भूल गया, याद कीजिए जो सिल्वर फिश होता है ना, सिल्वर फिश, नाम इसका फिश है बट ये कैसे, ये क्या है, इंसेक्ट में आते हैं, समझ में आई बात, तो याद रखिएगा सिल्वर फिश क्या है, इंसेक्ट है, क्लियर। तो ये इतनी चीजें हैं यहाँ पर हमें काफी इंपॉर्टेंट थी। फिर हमें डिस्टिंक्ट फीचर इसमें क्या दिख गया, मालपिजियन ट्यूब्यूल हमें दिख गया, एरेंटीना और बैलेंसरी ऑर्गन ये हमें दिख गया, जो कॉमन डिफरेंसेस में से नहीं है, और डायग्राम तो है, ठीक है, ये सॉरी एग्जाम्पल तो है ही। नेक्स्ट हम मोलस्का में आ जाते हैं। मोलस्का को हमने बोला था सेकेंड लार्जेस्ट फैलम, सेकेंड लार्जेस्ट फैलम हमारा ये टेरेस्टेरियल हैबिटेट एज वेल एज एक्वाटिक, टेरेस्टेरियल एज वेल एज एक्वाटिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और उसके बाद जर्म लेयर कैसा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल सिमेट्रिक और सीलोमेट, है ना, ऑर्गन सिस्टम लेवल इसमें पाया जाएगा। नेक्स्ट बॉडी की अगर हम इसकी बात करें, जैसे इसमें हमने देखा था हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड हुआ था, इसके बॉडी इतने पार्ट में थे, इसके भी बॉडी 3 पार्ट में होंगे, हेड, नेक्स्ट मस्कुलर फूट और विसरल हम्प, समझ में आई बात। वो डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने अभी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, इसमें हेड, मस्कुलर फूट, विसरल हम्प, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है, क्लियर। बॉडी कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल, बॉडी इसका किस चीज से कवर होता है, कैल्केरियस शेल से, किससे, कैल्केरियस शेल से। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये अनसेगमेंटेड होते हैं, हालांकि जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये अनसेगमेंटेड होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कोई कोई स्पीसीज तो आपको क्लियर दिखेगा सेगमेंटेड, लेकिन ये अनसेगमेंटेड होते हैं, आपके वो कुछ अपेंडेजेस की वजह से वैसा दिख जाता है, तो इसलिए याद रखिएगा अनसेगमेंटेड। एनसीईआरटी मेंशन कर रही है इस बात को, मेंशन नहीं करती एनसीईआरटी, निकल जाती, जिसमें सेगमेंट था उसको सेगमेंट बोल रही थी, निकल जाती, लेकिन यहाँ पे क्लियर वो बोल के जा रही है कि अनसेगमेंटेड। नेक्स्ट रिस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू द फेदर लाइक गिल्स, हाँ यहाँ पर एक चीज ये समझाने की है, अगर आप बुरा ना माना तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा दूं ताकि मैं समझा दूं इस चीज को, है ना, कि बस इतना सही मिटाऊंगा मैं, ठीक है, समझाने के लिए। जैसे मैं अगर डायग्राम ड्रॉ करने की इसमें कोशिश करूं, तो मैं अगर आपको बताऊं कि भाई इसका बॉडी पार्ट जो होता है मस्कुलर फीट वगैरह की, अगर मैं मान लीजिए ये मैं ऑक्टोपस के बारे में बताने की कोशिश करूं, तो इसका ऑक्टोपस का मैं अगर डायग्राम ड्रॉ करूं, तो ऑक्टोपस इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसके पास 8 फीट प्रेजेंट होते हैं, कितने, 8 फीट, 8 फुट बोल दो, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ऑक्टोपस। तो इसका जो ये ऊपर वाला रीजन है, ये वाला, यहां पर आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, ये है माउथ, क्या है ये, माउथ, और इसके ऊपर वाले को हम बोल रहे हैं क्या, हम। अब यहाँ पे कुछ स्पॉन्ज लाइक सेल जो है वो एक स्ट्रक्चर का फॉर्म करता है, उसे हम बोलते हैं क्या, मेंटल, उसे हम क्या बोलते हैं, मेंटल, ठीक है। ये मेंटल और हम्प के बीच में जो कैविटी है, इस कैविटी को हम बोलते हैं मेंटल कैविटी, इसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी, ठीक है। इसी मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होता है क्या, फेदर लाइक गिल्स। मैंने आपको क्या बोला कि ये विसरल हम्प है, ऊपर वाला ये देखिए पार्ट है ना,
यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, मेंटल, क्या प्रेजेंट है, मेंटल, ठीक है। अब इस मेंटल और हम्प के बीच की कैविटी को हम बोल रहे हैं क्या, मेंटल कैविटी, क्या बोल रहे हैं, मेंटल कैविटी, जिसमें प्रेजेंट होता है क्या, फेदर लाइक गिल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन एज वेल एज रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, फेदर लाइक गिल्स विच इज प्रेजेंट इन द मेंटल कैविटी। व्हाट इज मेंटल कैविटी, अ कैविटी बिटवीन हम्प एंड अ मेंटल नोन एज मेंटल कैविटी। इतनी चीजें क्लियर है। ये मस्कुलर फुट है, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद अगर मैं इसके रिप्रोडक्शन की बात करूं तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब सेक्स सेपरेट होंगे, और रिप्रोडक्शन जो होगा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल, और डायरेक्टली और मे बी इनडायरेक्टली डेवलपमेंट शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट दे हैव अ रेस्पिंग ऑर्गन, दे हैव अ रेस्पिंग ऑर्गन, इसके पास क्या होता है, रेस्पिंग ऑर्गन विच इज नोन एज रेडुला। इसके पास क्या होते हैं, रेस्पिंग ऑर्गन होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडुला। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेडुला, फॉर फीडिंग, किस लिए होता है, फॉर फीडिंग, किस लिए होता है, फॉर फीडिंग। तो इंपॉर्टेंट चीज रेडुला। अब इसमें आपको डिस्टिंक्ट फीचर दिख गया, इसको आप याद रखिएगा। कैलकेरियस शेल आपको याद रखेंगे आप, फेदर लाइक गिल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन एज वेल एज, ये चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल पे आने की बात करूं तो दो एग्जाम्पल के आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिए हुए हैं, एक होगा ऑक्टोपस और एक होगा पिला, जो वहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर भी मैंने दे दिया है, तो इस डायग्राम को आप यहां भी देख सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट पीला, यानी इसको हम लोग एप्पल स्नेल बोलते हैं। और उसके बाद पेंगटाडा, पेंगटाडा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेर्ल ऑयस्टर। और उसके बाद सेपिया, इसको हम लोग कैटल फिश बोलते हैं। और लैलिगो क्या है, लैलिगो, इसको हम लोग स्क्वैड बोलते हैं। और उसके बाद ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को हम लोग क्या बोलिए जरा, डेविल फिश बोलते हैं। नेक्स्ट एप्लीसिया, एप्लीसिया को हम लोग सी हेयर बोलते हैं। और उसके बाद डेंटुलियम, डेंटुलियम को हम लोग टस्क सिल बोलते हैं। और उसके बाद चीटोप्ल्यूरा, क्या, चीटोप्ल्यूरा, चीटोप्ल्यूरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए जरा, काइटोन, या फिर इसको कीटोप्ल्यूरिया भी बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइटोन, क्लियर है। तो ये एग्जाम्पल तो भाई इसके याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके कुछ फीचर्स से याद रखने हैं, उसके बाद एग्जांपल्स। पहले फीचर से हमें याद पता होनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट फीचर है और जो सबसे मैच नहीं कर रहा। बार बार मैं बोल रहा हूं कि हर फाइलम में कुछ न कुछ नई चीजें आ रही है, वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमें याद रखने हैं, समझ में आई बात। बाकी जो कॉमन चीज है ना, उस कॉमन चीज का जो डिफरेंसेस है वो आपको लास्ट पेज में जो चार्ट के फॉर्म में दिए हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से याद करने के लिए, वहां भी याद कर सकते हैं। लेकिन कि यहाँ पे जो हम पढ़ाने का मतलब ये वही चार्ट पढ़ा देता, कोई मसला नहीं था, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं थी इस तरीके से सबको लिख लिख करके पागलों की तरह। पढ़ाने का मतलब ये है कि जो इसमें डिस्टिंक्ट फीचर्स आ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं डिस्टिंक्ट, जो कि किसी से रिलेट नहीं कर रहा, उसे हमें याद करने, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 9th नंबर फाइलम पे, इकाइनोडर्माटा। किस पर आ जाते हैं, इकाइनोडर्माटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकाइनोडर्माटा को पहले हम तोड़ देते हैं। इकाइनो मतलब होता है स्पाइनी, है ना, और उसके बाद डर्माटा मतलब स्किन, ठीक है। तो जिसके स्किन कैसे होते हैं, स्पाइनी होते हैं। नेक्स्ट एक्वाटिक और ट्रिपल ब्लास्टिक और ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसमें सिमेट्री में थोड़ा हमें याद रखना ये है कि जब ये लार्वल स्टेज में होता है, जब ये लार्वल स्टेज में होता है तब ये बायलेटरल सिमेट्री इसमें हमें देखने को मिलता है। व्हेन दे अंडरगोज इन अडल्ट स्टेज, तब ये कैसा, दे शो रेडियल सिमेट्री। यानी लार्वल स्टेज में आप इसको ओनली फॉर वर्टिकल प्लेन से ही आप इसको कट कर सकते हैं, टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाल में। लेकिन अडल्ट स्टेज में यू कैन कट थ्रू एनी प्लेसेस, थ्रू एनी डायरेक्शन, है ना, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी प्लेन से, कैसे भी आप कट कर सकते हैं, समझ में आई बात। नेक्स्ट वाटर वास्कुलर सिस्टम, वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है इसमें। क्या होता है, वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। यही वाटर वास्कुलर सिस्टम जो होता है वो
सारा काम करवा रहा होता है। जैसे आप देखिए हेल्प्स करता है किस किस चीज में वाटर वास्कुलर सिस्टम, लोकोमोशन में, फूड कैप्चर करने में, फूड ट्रांसफर ऑफ फूड में, समझ में आई बात, एक जगह से दूसरी जगह जो फूड जाएगा बॉडी में उसके लिए, और रेस्पिरेशन भी यहीं से हो रहा होता है। मतलब इसके पास कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो क्या क्या बोल दिया हमने, वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है इसमें, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो ये बाइसेक्सुअल होंगे। कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे। कभी कभी इन रेयर केस में इसके स्पेसीज में यूनिसेक्सुअल भी हमें देखने को मिल जाते हैं। समझ में आई बात। और फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलेगा, मतलब इनडायरेक्टली डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। समझ में आया बात। और लार्वल स्टेज जो होगा इसका वो फ्री स्विमिंग स्टेज में होगा। कैसा होगा, फ्री स्विमिंग स्टेज में। एग्जाम्पल फिर मैं बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेरियस, स्टेरियस मतलब स्टारफिश को हम बोल रहे हैं। इकायनस इसको हम सी अर्चिन को हम बोल रहे हैं। एंटीडॉन हम लोग सी लिली को बोल रहे हैं। कुकुमेरिया हम लोग सी कुकुम्बर को हम लोग बोल रहे हैं। और इसके बाद ओफ्यूरा, क्या ओफ्यूरा हम लोग ब्रीटल को बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, ब्रीटल, है ना, ओफ्यूरा ब्रीटल को हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। समझ में आई बात। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, हमने आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा के कुछ फीचर्स भी हमने देखा जो कि सब एक दूसरे से डिस्टिंक्ट था, कोई एक दूसरे से रिलेटेड नहीं था, रिलेट नहीं कर रहा था। और एग्जाम्पल्स हमने देख लिया है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारा क्या बच रहा है, लास्ट हमारा बच रहा है दो और फाइल हमारे बच रहे हैं, हेमिकोडाटा एंड कोरडाटा। तो कोरडाटा तो हमारा थोड़ा लेंदी है, शायद उसमें एक लेक्चर लग जाए, लेकिन हेमिकोडाटा जो है उसको हम अभी थोड़ा सा इसमें देख लेंगे। ओके, चलिए अब हम क्या देखेंगे, बोलिए जरा। एक हेमिकोडाटा, सॉरी इकानोडर्माटा हो गया हमारा, 10th नंबर पे हमारा हेमिकोडाटा। हेमी इसलिए बोलते हैं, हेमी का मतलब हम लोग बोलते हैं नॉट वेल डेवलप्ड, यानी आधा टाइप का, है ना। तो इसीलिए हम इसको लास्ट में ब्रैकेट में एक चीज लिख देंगे, क्या, नॉट वेल डेवलप्ड नोटोकॉड। इसके पास वेल डेवलप्ड नोटोकॉड नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हेमिकोडाटा। कोरडाटा हम लोग बोल सकते थे, कोरडाटा का मतलब ही क्या होता है, जिसके पास नोटोकॉड हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग कोरडाटा पढ़ रहे हैं, लेकिन हेमिकोडाटा पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने बोला इसके पास फुल्ली वेल डेवलप्ड नोटोकॉड नहीं होता। ठीक है, आइए इसको हम लोग बोलते हैं वार्म लाइक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वार्म लाइक बोलते हैं हम लोग इसको। एक्वाटिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलैटरल सिमेट्री है, मैं सब चीज पहले मेंशन कर दूं इसी तरीके के थ्रू। ठीक है, क्या क्या देख लिया हमने हेमिकोडाटा में, बोलिए। हेमिकोडाटा में हमने देखा नॉट वेल डेवलप्ड नोटोकॉड, वेल डेवलप्ड नोटोकॉड नहीं, इसीलिए हम इसको हेमिकोडाटा बोल रहे हैं। नोटोकॉड डेवलप होता तो इसको हम कोडाटा बोल देते, होता ही नहीं तो हम इसको कोडाटा नाम ही नहीं देते। समझ में आ रही बात। तो वार्म लाइक अंडर एक्वाटिक होते हैं हैबिटेट इसके, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और बायलैटरल सिमेट्री। नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाया जाता है। इसमें एक ग्लैंड है, उसको बोलते हैं प्रोबेसिस ग्लैंड। क्या बोलते हैं, प्रोबेसिस ग्लैंड। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एक्सक्रीशन के लिए। बॉडी पार्ट जो है इसके, बॉडी कंसिस्ट ऑफ प्रोबेसिस एंड कॉलर एंड a trunk. You can see here, डायग्राम मैंने दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर फर्टिलाइजेशन की स्कीम में बात करूं, सबसे पहले तो ये बता दूं कि यूनिसेक्सुअल है, मतलब कि सेक्सेस आर सेपरेटेड, है ना, सेक्सेस इसमें सेपरेट है। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नली होता है। इसमें कैसा होता है, एक्सटर्नल। और डेवलपमेंट इसमें कैसा होगा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब इसमें लार्वल स्टेज आएगा।
नेक्स्ट अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें कैसा होता है, ओपन टाइप होता है। हमने दो पढ़ाया था आपको, क्लोज टाइप और ओपन टाइप। तो जब मैं क्लोज टाइप का एग्जांपल पढ़ाया था, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन टाइप, तो वहां पर भी चीज बताया था मैंने आपको। और रेस्पिरेशन जो होता है इसमें गिल्स के थ्रू होता है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल तो लिखा नहीं है, ये मैं देख लेता हूँ। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बैलेनोग्लोसिस, दो ही एग्जाम्पल हैं इसके, बैलेनोग्लोसिस, यार नाम ही ऐसे हैं, बैलेनोग्लोसिस और दूसरा है सैकोग्लोसिस, सैकोग्लोसिस। ठीक है, दो एग्जाम्पल से आप याद इसके रखेंगे। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, शायद पीछे मैंने नहीं बताया। सर्कुलेटरी सिस्टम बताया क्या अभी आर्थ्रोपोडा में नहीं बताया है ना। आइए मैं बताता हूं थोड़ा सा। एनेलिडा की अगर मैं बात करूं, किसकी, यहीं पे बता देता हूं। अगर मैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं, हेमिकोडाटा की, तो इसमें क्या होगा बोलिए जरा, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगर मैं एनेलिडा की बात करूं, एनेलिडा में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, CS सर्कुलेटरी सिस्टम, वो होता है कैसा बोलिए जरा, क्लोज टाइप। और अगर मैं ऑर्थ्रोपोडा की बात करूं, तो ऑर्थ्रोपोडा में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है बोलिए जरा, ओपन टाइप। और अगर मोलस्का की बात करूं, मोलस्का में अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं, तो मोलस्का में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो दोनों टाइप के पाए जाते हैं, क्लोज टाइप के भी और ओपन टाइप के भी, दोनों टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम मोलस्का में पाए जाते हैं। और अगर मैं मोलस्का के बाद क्या आएगा, पापा चचा पना महक, उसके बाद क्या आएगा, इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा की अगर मैं बात करूं, इकाइनोडर्माटा में जो होता है, इकाइनोडर्माटा में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो जो अभी आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपने देखा था, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल था किस किस के लिए बोलिए जरा, लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, कैप्चरिंग ऑफ फूड के लिए, यानी टेकिंग ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और किसके लिए था, रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और किसके लिए था, एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है एज वेल एज फ्लूइड को भी, जो ब्लड और फ्लूइड है उसको भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दे हैव नॉट अ पार्टिकुलरली सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें जो सर्कुलेट होता है बॉडी फ्लूइड्स, वो इसी के थ्रू होता है, किसके थ्रू, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू। ठीक है, ये चीजें आप यहाँ पे थोड़ी सी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर मैं बताऊं तो टोटल के टोटल जो आपको फाइलम्स हैं, यहाँ पे बताने की कोशिश को, थोड़ा देखो हाथ खिलाओगे क्या करें। टोटल के टोटल जो फाइलम्स हैं आपके, क्या था, पापा चाचा पना महक महक, यही था, पप्पा चचा पना महक। जो आपका एस्केलिमेंथीस है, इससे इधर तो सर्कुलेटरी सिस्टम है ही नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। इससे इधर ऑर्थ्रोपोडा से लेकर इधर है, इधर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। बस फर्क इतना रखना है, जैसे कि ऑर्थ्रोपोडा में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा पाया जाता है बोलिए जरा, क्लोज टाइप। एनेलिडा में क्लोज टाइप, ऑर्थ्रोपोडा में ओपन टाइप पाया जाता है ना। फिर उसके बाद मोलस्का में जो होता है वो ओपन और क्लोज दोनों पाया जाता है। हेमिकोडाटा में जो होता है वो कैसा होता है कि उसका जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उधर से इसके पास कोई पार्टिकुलरली सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, हेमिकोडाटा जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, इसमें ओपन टाइप का प्रेजेंट होता है, हम लोग जानते हैं, है ना। अब जाके कोडाटा में जो होगा इसमें क्लोज टाइप का भी होगा, ओपन टाइप का, वो हम देख लेंगे आगे चल के। ठीक है, नेक्स्ट तो हमें इतनी चीजें पता चली, मोस्टली कोडाटा में जो होगा वो क्लोज टाइप का सर्कुलर सिस्टम पाया जाएगा।
तो हमें इतनी चीजें पता चल गई है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कोर डाटा। किसके बारे में हम डिस्कस करेंगे? आप कोर डाटा के बारे में, ठीक है। तो अब इतनी चीजें हमें जो बेसिक चीजें पढ़नी थी, जो इंपॉर्टेंट चीज थी, वो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। ये चीजें याद कम होती है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे, क्या बोलिए जरा? कोर डाटा। तो हेडिंग जान लीजिए। मैं पूरा शायद कोर डाटा आज ना पढ़ा पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट कोर डाटा का भी मैं पढ़ा दूं, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा लास्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे। तो आइए हम लोग आते हैं अब किसके बारे में? कोर डाटा पे। तो अब हम क्या देख रहे हैं? कोर डाटा। क्या देख रहे हैं? कोर डाटा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या नॉन कोऑर्डिनेट्स पढ़ रहे थे? क्या हम पढ़ रहे थे? हम लोग नॉन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब हम आ गए हैं कोऑर्डिनेट्स पर। किस पर आ गए हैं? कोऑर्डिनेट्स पर। तो नोटोकॉर्ड जिसमें प्रेजेंट है उसको हम लोग किस में लाएंगे? कोऑर्डिनेट फैलम में लाएंगे, ठीक है। अब इसमें हम कई सारे क्लासेस पढ़ेंगे, है ना। तो साथ साथ रहिए। अच्छा, इसके कुछ फंक्शंस हैं वो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। वो ये है कि फेरेंशियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है, वो भी पेयर में। पेयर्ड में कैसे? फेरेंशियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होगा जितनी भी आएंगे कोर डाटा एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही, ठीक है। जितनी भी कोर डाटा में आएंगे सबके पास गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फेरिंग से अटैच होगा, तो इसीलिए हम उसको फेरेंजियल गिल स्लिट्स बोल रहे हैं, है ना। परसेंट होगा। नेक्स्ट, डोर्सल होलो नर्व कोड होगा इसके पास। कैसा होगा? डोर्सल होलो नर्व कोड, ठीक है। ये नोटोकोड प्रेजेंट होगा ना। नोटोकोड भी कैसा प्रेजेंट होगा? सॉलिड नोटोकोड प्रेजेंट, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर है। ये चीज तो कुछ जो हमें ये चीज पढ़नी है, ये चीज याद रखनी है कि भाई इसमें जो फेरेंजियल गिल स्लिट से पाया जाएगा जितनी भी कोऑर्डिनेट में आएंगे, उसके बाद भाई डोर्सल होलो नर्व कोड पाया जाएगा, फिर उसके बाद नोटोकोड परसेंट होगा, वो भी सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो ये तो हमें सबके लिए कॉमन है, क्लियर। अब अगर मैं कोर डाटा को क्लासिफाई करूं, तो कुछ हमें दिखेंगे यूरो कोर डाटा, और कुछ दिखेंगे सिफेलो कोर डाटा, और कुछ दिखेंगे वर्टिब्राटा, ठीक है। मोस्टली हमें वर्टिब्राटा ही दिखेंगे। तो यूरो कोर डाटा की अगर मैं बात करूं या फिर टूनिकाटा की बात करूं, तो यूरो कोर डाटा में होता क्या कि नोटोकोड तो प्रेजेंट होगा लेकिन ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी लार्वल स्टेज, सिर्फ लार्वल स्टेज में ही प्रेजेंट होगा। तो नोटोकोड प्रेजेंट इन ओनली लार्वल स्टेज, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नोटोकोड प्रेजेंट ओनली लार्वल स्टेज। और सिफेलो कोड डाटा की बात करें, सिफेलो का मतलब हेड होता है, ठीक है। मतलब नोटोकोड प्रेजेंट है हेड टू टेल नोटोकोड अगर प्रेजेंट है तो उसे हम सिफेलो कोड डाटा बोलेंगे। और ये थ्रू आउट देयर लाइफ होता है, ये थ्रू आउट देयर लाइफ प्रेजेंट होता है, क्लियर है। सिफेलो और यूरो को मिला के हम एक टर्म दे रहे हैं, वो है प्रोटोकोड डाटा। व्हाट इज प्रोटोकोड डाटा? प्रोटो का मतलब होता है पहले, बिफोर, प्रिमिटिव। और कोड डाटा का मतलब क्या होता है बोलिए जरा? जिसके पास नोटोकोड प्रेजेंट हो। तो मतलब इसमें जो है बहुत पहले नोटोकोड डाटा राइज आ जाता है, पहले दिख जाता है, पहले नोटोकोड इसमें एग्जिस्ट हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको प्रोटोकोड डाटा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर मैं वर्टिब्रेट की बात करूं, अब अगर मैं वर्टिब्रेट में आ जाऊं, यहां हमने क्या देख लिया? यूरोकोड डाटा और सिफेलोकोड डाटा। यूरोकोड डाटा जो लार्वल स्टेज में नोटोकोड प्रेजेंट होता था, सिफेलोकोड डाटा जो कि हेड टू टेल नोटोकोड थ्रू आउट देयर लाइफ प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसका सिफेलो और यूरो को दोनों को मिला के हमने प्रोटोकोड डाटा इसलिए बोला क्योंकि प्रोटो मतलब होता है पहले, है ना। तो जिसमें पहले कोड डाटा डेवलप हो जाए, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकोड डाटा। नेक्स्ट, नोटोकोड डेवलप हो जाए। नेक्स्ट, वर्टिब्रेट की बात करें, वर्टिब्राटा की बात करें तो इसके फिर दो क्लासेस हैं। एक तो है कौन सा? एजनाथा, और दूसरा है कौन सा? नैथोस्टोमाटा। दूसरा कौन सा है? नैथोस्टोमाटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एजनाथा को आप कैसे पहचानेंगे कि ये जॉलेस होते हैं? कैसे होते हैं ये? जॉलेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना 5 स्टार कर दो? कम है। और नैथोस्टोमाटा को आप कैसे पहचानेंगे? भाई इसके पास जॉ लेस है, ये सॉरी इसके पास जॉ प्रेजेंट है, बियर जॉ, ये जॉ लेस नहीं है, ठीक है। सुपर क्लासेस इसके अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे? पेशेस, और उसके बाद टेट्रापोडा। अगर पेशेस की बात करें हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इधर आ जाते हैं। एजनाथा जो जॉ लेस है उसके एक ही क्लास है, वो कौन है? एक ही सुपर क्लास है, वो कौन है? साइक्लोस्टोमाटा। क्या है? साइक्लोस्टोमाटा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके कुछ फीचर्स हमें याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कुछ फीचर्स हमें याद
रखने हैं, जैसे अक्वाटिक होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। क्यों? जॉलिस है तो ये जैसे एक्टोपैरासाइट किसी की बॉडी पर जाकर चिपक गया और ये सकिंग ऑर्गन के थ्रू वहां से न्यूट्रिशन सक किया, ठीक है, तो पैरासाइटिक है। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ इसमें प्रेजेंट होता है, तभी तो वो सक करेगा क्योंकि इसके पास टीथ तो है नहीं। नेक्स्ट 6 to 5 यानी 6 to 15 पेयर्ड गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है। जैसे मैं अगर बात करूं, ये एक फिश मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, मैंने यहाँ पे फिश ड्रॉ किया हुआ है, हालांकि फिश हुआ नहीं है ये। अब किसी हद तक लग रही है ना। ये अगर मैं फिश ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो इसमें क्या होगा, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। और उसके बाद इसका माउथ जो इसके यहाँ पर क्या सकिंग प्रेजेंट होगा, जिससे वो सर्कुलर माउथ होगा, समझ में आई बात। पैरासाइटिक होगा। नेक्स्ट डिवॉइड स्केल्स, इसके ऊपर कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं होगा। और उसके बाद क्रेनियम, क्रेनियल क्यों लिख दिया, चलो क्रेनियल वर्टिब्रल, क्रेनियल ही ठीक है। क्रेनियल वर्टिब्रल कॉलम्स आर कार्टिलेजिनस। वर्टिब्रल कॉलम और जो उसका हेड वाला पार्ट होगा वो सब कैसा होगा, कार्टिलेजिनस होगा। कार्टिलेजिनस और बॉनी में फर्क है। कार्टिलेजिनस का मतलब ये होता है कि आप उसको इजिली चबा जाते हैं, हाथ से ही तोड़ देते हैं। जो व्हाइट पार्ट होता है ना बॉन का, जो लचीला होता है, उसी तो कार्टिलेजिनस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्रेनियल वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। नेक्स्ट मैरीन से फ्रेश वाटर में जाते हैं, साइक्लोस्टोमाटा में आने वाले स्पीसीज मैरीन से फ्रेश वाटर में जाते हैं ओनली फॉर स्पाउइंग, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए। ओनली फॉर स्पाउइंग, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। समझ में आई बात। तो मतलब इसमें ये चीज अगर मैं बता दूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दो टर्म है, दो टर्म में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। एक है कैटाड्रोमस और एक है एनाड्रोमस। कैटाड्रोमस की अगर हम बात करें तो ऐसी स्पीसीज जो कि फ्रेश वाटर में रहते हों, कहां रहते हों, फ्रेश वाटर में रहते हों, और वो स्पाउइंग के लिए मतलब अपना रिप्रोडक्शन के लिए कहां चले जाते हो, बोलिए जरा, सी वाटर में, ठीक है। नेक्स्ट एनाड्रोमस की अगर हम बात करें तो एनाड्रोमस में क्या होता है कि जो सी वाटर में रहते हो और वो स्पाउइंग के लिए चले जाते हो कहां, फ्रेश वाटर में, H2O, ठीक है। तो ऐसे स्पीसीज को हम क्या कैटाड्रोमस बोलेंगे, जो फ्रेश वाटर में रहते हो लेकिन वो स्पाउइंग करने के लिए कहां चले जाते हो, सी वाटर में। और उसके बाद ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, एनाड्रोमस, जो कि सी वाटर में रहते हो और स्पाउइंग करने यानी कि रिप्रोडक्शन करने के लिए कहां चले जाते हैं, फ्रेश वाटर में। समझ में आई बात। तो कुछ फिश हैं ऐसे, जैसे सलमन की अगर मैं बात करूं तो सलमन में कैसा होता है, सलमन फिश में, तो उसमें ये होता है कि वो जो फिश है वो कहाँ, फ्रेश वाटर में जाती हैं। फ्रेश वाटर में जाने के बाद वहां पर लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं और अपने आप को उसके बाद वो मर जाती हैं, यानी कि उसको उसके बच्चे ही खा जाते हैं। समझ में आए बात। तो इसीलिए इस टाइप से याद रखेंगे कि वो एक ही बार रिप्रोडक्शन शो करती है वो, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन की करने के बाद उसके ही बच्चे उसको एज अ फूड मटेरियल ले लिए, खा गए, है ना। तो वो चीज़ें आप थोड़ी सी याद रखेंगे। अरे क्या बोला मैंने कि मैरीन वाटर में और फ्रेश वाटर में चली गई। मैरीन वाटर किसके लिए, स्पाउइंग के लिए, है ना। एग्जांपल याद रखिएगा, पेट्रोमाइजोन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्प्री भी बोलते हैं, और मैक्सिन जिसको हम लोग हैग फिश भी बोलते हैं। समझ में आई बात। ये तो है थोड़ा सा, और मैं अच्छा एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मुझे आगे पढ़ाना है, आज तो चैप्टर कंप्लीट हो नहीं रहा। तो अगर नेथोस्टोमाटा की बात करें जिसके पास जॉ प्रेजेंट हो, इसके कौन कौन क्लासेस हैं, एक पेशेस और दूसरा टेट्रापोडा। अगर इसकी बात करें तो पेशेस में क्या क्या प्रेजेंट होगा भाई, इसमें तो सबसे पहले फिन्स, बियर्स फिन्स, बियर फिन्स मतलब दोनों तरफ जो फिन्स प्रेजेंट होते हैं ना, आर्म लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना, टेल पर भी प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम फिन्स बोल रहे हैं, है ना। तो इसके दो क्लासेस हैं इसके पेशेस के भी, कौन कौन, कॉन्ड्रिस्थीस और ऑस्ट्रिस्थीस। कौन, कॉन्ड्रिस्थीस और ऑस्ट्रिस्थीस। कॉन्ड्रिस्थीस की अगर हम बात करें
तो कॉन्ड्रिच जो होता है वो बच्चों क्या होता है, कार्टिलेजिनस होता है। इंपॉर्टेंट, कार्टिलेजिनस एक्सोस्केलेटन, इसका जो एक्सोस्केलेटन है वो कैसा होगा, कार्टिलेजिनस होगा। नेक्स्ट, गिल स्लिट्स आर नॉट कवर्ड, जो गिल स्लिट्स था वो इजीली आपको विजिबल है, दिख जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि वो कवर्ड नहीं है। जो कवर्ड करने वाला स्ट्रक्चर है उसे हम स्पर्क्यूलम बोलते हैं, तो स्पर्क्यूलम इसमें क्या है, एब्सेंट है। नेक्स्ट, प्लेक्वाइड स्केल्स, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्लेक्वाइड स्केल्स एंड टीथ्स आर बैकवर्डली मॉडिफाइड, इसमें टीथ्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, बैकवर्डली प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है इसकी, कार्टिलेजिनस कंटिन्यूअस क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली स्विंग करते हैं। कंटिन्यूअसली स्विंग किस लिए करती हैं, क्योंकि इसके पास जो एयर ब्लैडर है या स्विम ब्लैडर जिसे हम बोलते हैं वो एब्सेंट होता है, तो जैसे ही वो स्विंग करना छोड़ेगी वैसे ही वो डूब जाएगी मछली, ठीक है। तो इसीलिए वो कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा स्विंग करती रहती है। तो ये चीज है, कंटिन्यूअसली स्विंग ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्विंग ब्लैडर। समझ में आई बात। नेक्स्ट, क्लैस्पर इज अ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच इज परसेंट ऑन, कहाँ किस में प्रेजेंट होगा, बोलिए जरा, कॉन्ड्रिच में। तो मेल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन वो क्या है, क्लैस्पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ एग्जांपल्स हैं वो आपको थोड़े से याद रखने हैं। अभी मैं इसके में बहुत सारी चीजें हमें बताने हैं, जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है वो क्या है, पॉइजनस, ये सारी चीजें इसमें मैं बताऊंगा, है ना। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू देख लेता हूँ, फिर उसके बाद अगले क्लास में थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। स्कॉलियोडॉन, क्या स्कॉलियोडॉन, जिसको हम लोग डॉग फिश बोलते हैं, पेरिस्टिस जिसको हम लोग सॉफिश बोलते हैं, और उसके बाद कार्चारोडॉन, क्या कार्चारोडॉन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए जरा, ग्रेट व्हाइट शार्क, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेट व्हाइट शार्क। और ट्राइगोन, ट्राइगोन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिंगरे, स्टिंगरे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं ऑस्ट्रिच की बात करूं तो ऑस्ट्रिच बिल्कुल इसका अपोजिट, थोड़ा सा आप बोलिए, साथ साथ बोलिए जरा कि भाई कार्टिलेजिनस था और ये कैसा है, बॉनी है। ये कहता है गिल स्लिट्स आर नॉट कवर्ड बाय स्पर्क्यूलम, इसमें एब्सेंट था, तो गिल स्लिट्स आर कवर्ड मतलब इसके स्पर्क्यूलम इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें प्लेक्वाइड स्केल था, इसमें साइक्लोइड एंड टिनॉइड स्केल प्रेजेंट होगा। स्ट्रीमलाइन बॉडी इसकी भी। एयर ब्लैडर इसमें प्रेजेंट है, उसमें नहीं था। स्विंग ब्लैडर इसमें प्रेजेंट है, तो मतलब ये अगर स्विंग ना भी करे तो ये क्या एक जगह स्टे रह सकती है वाटर में, ठीक है। नेक्स्ट, एयर ब्लैडर विच प्रोवाइड्स बायोन्सी। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं, ये ओविपेरस होते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं, डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट होता है। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसकी कार्टिलेजिनस वाली कॉन्ड्रिच थी, तो इसमें क्या होता है, ये कैसे हैं, बोलिए जरा, ओविपेरस या वेविपेरस, ये वेविपेरस होते हैं। कैसे होते हैं, मोस्टली वेविपेरस होते हैं। और इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, इंटरनली होता है, ठीक है। समझ में आई बात। वेविपेरस होते हैं और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनली होता है, ठीक है। तो वही चीजें, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो क्या है, एक्सोक्यूटस यानी फ्लाइंग फिश इसको बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस है ना, सी हॉर्स इसको बोलते हैं, लेबियो रोहू, कटला, कटला हम लोग जानते ही हैं, और क्लेरियस जिसको मैंगूर बोलते हैं, मैंगूर है ना, बहुत कम लोग खाते हैं। बेटा फ्लाइंग फाइट फिश बोलते हैं, ये एक्वेरियम फिश है, समझ में आई बात। और टेरोफाइलम ये भी एक्वेरियम फिश है, जिसको हम लोग एंजल फिश बोलते हैं, ठीक है। तो खैर इसको मैं थोड़ा सा और अगले क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पर आ जाते, क्योंकि जो कुछ एनसीईआरटी में पॉइंट है जो मैंने अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया, कुछ पॉइंट इसमें छूट रहे हैं, वो मैं अगले क्लास में मेंशन करने वाला हूँ। अब ये टेट्रापोडा होते हैं, एक तो है ना, टेट्रापोडा मतलब जिसके पास लिम्स प्रेजेंट हो, कम से कम 4 लिम्स जिसके पास प्रेजेंट हो। जैसे इसकी बात करें, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एप्स, मैमलियर, अब ये सब सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो खैर ये चीजें हम लोग अगले क्लास में और देखेंगे। आपको याद क्या रखना है, आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू डिफरेंसेस याद रखने हैं, इसलिए मैं आज ये पढ़ा दिया हूं कि ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो एग्जांपल से वहां से थोड़ा सा आप याद कर लेंगे। तो चलिए ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, ठीक है, बाय।